हिमालय से द्रविड़ तक तथा गांधार से ब्रह्मदेश तक फैला हुआ, परंतु छोटे छोटे राज्यों में विभाजित इसी भारतवर्ष का एक वैभव संपन्न व शक्तिशाली राज्य था मगध। मगध के सीमावर्ती नगर में ही थी वह झोपड़ी जहां आचार्य चनक निवास करते थे। आचार्य चनक बहुत विद्वान थे, परंतु थे दरिद्र। उनके विशाल मस्तक पर 3 लंबी व गहरी रेखाएं थीं। नेत्र बहुत बड़े बड़े और तीक्ष्ण थे। उनके शरीर पर सदा एक सफेद धोती और जनेऊ रहता था। धोती का कुछ भाग वो अपने कंधों पर डाले रहते थे। आचार्य जी की धर्मपत्नी भली स्त्री थी। वह अपने पति के समान सुंदर तथा संतोषी स्वभाव की थी। आचार्य उनसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु कभी कभी निराश होकर कुछ उल्टा सीधा भी कह बैठते थे। निराश होने का कारण दरिद्रता नहीं थी, केवल निसंतान होना था। विवाह हुए कई वर्ष हो गए थे, किंतु अभी तक उन्हें पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। उन्हें अपना वंश समाप्त हो जाने की चिंता थी। मां बनने के लिए उनकी धर्मपत्नी ने भी कोई कम प्रयास नहीं किए थे। सभी देवताओं से प्रार्थना करने के साथ साथ उन्होंने न जाने कितने ही संत महात्माओं से आशीर्वाद लिए थे। कई घरेलू उपचार किए थे तथा टोने टोटके तक किए थे, परंतु किसी से भी कोई लाभ न हो रहा था। पति पत्नी दोनों ही निराश हो चुके थे। एक दिन 3 साधु चनक की झोपड़ी पर आए। उन्होंने भिक्षा की याचना की। चनक ने उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम किया और बोले, महाराज, भोजन का समय हो रहा है, कृपया भीतर पधार कर मेरी कुटिया को पवित्र करें और भोजन करके ही जाएं। साधुओं ने चनक की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जो रूखा सूखा बना हुआ था उसे उन्होंने प्रेम पूर्वक खाया। जाते समय उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारे वंश का नाम युगों युगों तक रोशन रहेगा। पहले भी कई साधु इस प्रकार भोजन कर गए थे। वे भी इसी प्रकार आशीर्वाद दे गए थे तथा मन में एक उम्मीद जगा गए थे, परंतु आशीर्वाद ने कोई फल न दिया। इसलिए उन तीनों साधुओं द्वारा दिए गए आशीर्वाद से ब्राह्मण दंपति को कोई प्रसन्नता न हुई। 3 साधुओं द्वारा दिया गया आशीर्वाद व्यर्थ न गया। एक दिन चनक की धर्मपत्नी गर्भवती हो गई। जब चनक को इसका पता चला तो वे प्रसन्नता से झूम उठे। उस समय उनके पास जितना भी धन था वह सब उन्होंने दान कर दिया। जो भी साधु संत मिला उसे आग्रह कर कर के भोजन कराया। वर्षों बाद खुलकर हंसे तथा खुशियां मनाई। यह सब उन 3 साधुओं के आशीर्वाद का फल है। वे अपनी पत्नी से बोले, वे साधारण साधु नहीं थे लगता है। ब्रह्मा विष्णु व शंकर जी साधु बनकर आए थे हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पत्नी ने कहा। उन्होंने बिना मांगे ही हमें आशीर्वाद दिया था। हमारे बिना बताए ही वे जान गए थे कि हमारी कोई संतान नहीं है। फिर तो अवश्य ही पुत्र होगा, चनक बोले। उन्होंने कहा था हमारे वंश का नाम युगों युगों तक रोशन रहेगा। मुझे याद है उन्होंने यही कहा था, पुत्र ही होगा। ऐसा पुत्र जिसके प्रकाश से यह सूनी कुटिया भी जगमगा जाएगी, सारा सूनापन दूर हो जाएगा, दिन रात उसकी किलकारियां गूंजा करेंगी। उस रात ब्राह्मण दंपति को नींद नहीं आई। वे अपने होने वाले पुत्र की कल्पनाओं में डूबे रहे। उसके बारे में तरह तरह की बातें करते रहे तथा मधुर सपनों में खोए रहे। उचित अवसर आने पर चनक की पत्नी ने एक स्वस्थ, सुंदर व विचित्र पुत्र को जन्म दिया। बालक का रंग माता पिता जैसा न होकर सांवला था। उसका शरीर लगभग 1 वर्ष के शिशु जैसा लगता था। विचित्र वह इसलिए था क्योंकि जन्म के समय ही उसके मुंह में 2 दांत निकले हुए थे। उसका मस्तक चौड़ा, भ्रुकुटियां बांगपन के लिए हुए तथा नथुने यूं फूले हुए थे जैसे बालक कुछ तनाव का अनुभव कर रहा हो। कभी कभी वह अचानक यूं मुस्कुरा पड़ता जैसे कोई रहस्य की बात समझ में आ गई हो। हर माता पिता के लिए पुत्र घर में प्रकाश करने वाला होता है, चाहे वह गोरा हो या काला। चनक व उसकी पत्नी पुत्र को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। हाँ, उसके दांतों व क्रियाकलापों को देखकर हैरान अवश्य थे।
जनक संतोष व धर्मनिष्ठा की साक्षात मूर्ति थे। उन्हें न धन की इच्छा थी, न सुख की लालसा। उनका सुख सीमित था। अपने कर्म कांड में, अपने घर में व अपने परिवार में उन्होंने कभी किसी का हृदय नहीं दुखाया था। जो कुछ मिला उसे साधु सन्यासियों पर खर्च कर दिया, परंतु स्वयं के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वे जीवन में केवल एक ही कमी का अनुभव करते थे, पुत्र जन्म के साथ ही उनकी वह कमी दूर हो गई थी। वे स्वयं को संसार का सबसे सुखी व्यक्ति अनुभव कर रहे थे। बालक का रंग कुछ सांवला नहीं है। अचानक पत्नी ने हिचकिचाते हुए उनसे पूछा, मैंने तो यह सुन रखा है कि बच्चे का रंग या तो माँ जैसा होता है या फिर पिता जैसा। मगध पर अत्याचार के काले बादल जो छाए हुए हैं, जनक बोले। क्रूर सैनिकों के आतंक ने मगध के भविष्य पर कालिक जो पोत दी है, शायद वही कालिक हमारे पुत्र को लग गई है। क्या नंद ने फिर कोई नया अत्याचार किया? वह एक विलासी राजा है, दिन रात शराब और शबाब में डूबा रहता है। उसे प्रजा की सूद लेने का होश ही कहाँ है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। राजकोष लुट रहा है, देश को चारों ओर से विदेशी घूर रहे हैं, आस्तीन के सांप कुचक्र रच रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। कम से कम आज तो इन चिंताओं को त्याग दीजिए। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए, जिसने हमें पुत्र रत्न किया, वृद्धावस्था का सहारा दिया। देवी चनक मुस्कुराते हुए बोले, इस समय तो तुम ही मेरे लिए ईश्वर हो। पुत्र रत्न की प्राप्ति मुझे तुमसे ही हुई है, इसका नाम क्या रखेंगे? वर्षों बाद हमें कुल दीपक की प्राप्ति हुई है, अतः हम इसका नाम अपने कुल के अनुसार ही रखेंगे। हमारे कुल का नाम कौटिल्य है, हम इसका नाम कौटिल्य रखते हैं। कैसा लगा यह नाम? आप इतने बड़े विद्वान हैं, साधारण नाम कैसे रख सकते हैं? आपने जो नाम रखा है वह बहुत अच्छा है। मैं इसे और दे ही क्या सकता हूँ? एकाएक चनक कुछ उदास होकर बोले, या तो नाम दे सकता हूँ या फिर ज्ञान। किसी राजा के घर पैदा होता तो इसे जीवन का प्रत्येक सुख मिलता। आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं। ज्ञान भोग से बड़ा है, विद्वान सदा से पूज्य रहा है। आप अपने पुत्र को इतनी शिक्षा देना कि राजा और राज्य स्वयं इसके सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाएं। जरूर, चनक अपने पुत्र को निहारते हुए बोले, इसे प्रतिभाशाली व यशस्वी बनाने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगा। तभी नन्हा कौटिल्य किलकारियां मारने लगा, जैसे यह व्यक्त करना चाहता हो कि माता पिता के निर्णय से उसे प्रसन्नता हुई है।